मित्रों, कभी ना कभी आपने आसमान में रात के समय एक तारे को सबसे ज्यादा चमकते देखा होगा। पर क्या आपको पता है कि वो कोई आम तारा नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक पौराणिक कथा है। इसका नाम है ध्रुव तारा। और ध्रुव कौन है और उनके ध्रुव तारा बनने के पीछे की क्या कहानी है, यही आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सो ऑल द सनातनीज, वेलकम टू एपिसोड 5 ऑफ नो योर सनातन सीरीज। तो चलो साथियों, सबसे पहले जानते हैं कि ध्रुव जी का जन्म कैसे हुआ। पौराणिक काल की बात है, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी तो पुरुषों में सर्वप्रथम स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा की रचना करी। उनके दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। राजा उत्तानपाद को सुनीति से ध्रुव और सुरुचि से उत्तम नाम का पुत्र हुआ। सुनीति और सुरुचि में से सुनीति के बड़े होने के बावजूद राजा का झुकाव ज्यादा सुरुचि की ओर था। एक बार जब ध्रुव जी अपने पिता राजा उत्तानपाद की गोद में खेल रहे थे, तब वहीं सुरुचि आ गई। और जब उसने ध्रुव जी को राजा उत्तानपाद की गोद में खेलते देखा, तो वो गुस्से से लाल हो गई और उसके मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो गया। उसने फिर अपने पुत्र उत्तम को लिया और ध्रुव जी को राजा की गोदी से उतारकर उत्तम को वहां बैठा दिया। और साथ ही सुरुचि ने ध्रुव जी को ये भी कहा कि राजा की गोद में केवल वही बैठ सकता है जिसने मेरे गर्भ से जन्म लिया हो, और तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है, इसलिए तुम्हारा राजा की गोद में या राजगद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। उस समय ध्रुव जी केवल 5 साल के बालक थे, लेकिन उन्हें ये सब बातें अच्छे से समझ आ रही थी। जब ऐसी परिस्थितियां बार बार ध्रुव जी के सामने आने लगी, तो वे बहुत दुखी हुए और जाकर सारी बात अपनी माता से बताई। जिस पर उनकी माता सुनीति ने उन्हें समझाते हुए कहा कि तेरी सौतेली माता सुरुचि के प्रति अधिक लगाव होने के कारण तुम्हारे पिता का अधिक झुकाव है। इन सब बातों को मन से दूर करो और परमात्मा की भक्ति करो, यही एकमात्र रास्ता है। अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर ध्रुव जी को ऐसा लगा जैसे उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो। इस तरह ध्रुव जी अपने पिता को छोड़कर भगवान की भक्ति करने के लिए निकल पड़े। ईश्वर की भक्ति के लिए जाते समय उनको रास्ते में देवऋषि नारद मिले। उन्होंने बालक को खूब समझाया, लेकिन ध्रुव जी समझने को तैयार नहीं थे। उन्होंने ये तक कहा कि तुम अभी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें राजा उत्तानपाद से कहकर युवराज घोषित करवाऊंगा। इतनी बात सुनते ही ध्रुव जी का उत्साह भगवान हरि की भक्ति करने के लिए और भी ज्यादा बढ़ गया और कहा कि अभी तो मैंने भगवान के भक्ति मार्ग पर चलने का निश्चय ही किया है, तो ही मुझे युवराज पद मिलने लगा। यदि भक्ति करी तो क्या नहीं मिलेगा। देवऋषि नारद समझ चुके थे कि ध्रुव जी ठान चुके हैं और उन्होंने ध्रुव जी को हरि भक्ति की दीक्षा दी। फिर ध्रुव जी घने जंगलों में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान हरि की भक्ति करने लगे और हर कष्ट को सहते हुए धीरे धीरे उनकी भक्ति का तेज तीनों लोकों में फैलने लगा। यह देखकर भगवान हरि ध्रुव जी की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देने आए और कहने लगे, हे भक्त ध्रुव, तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी हो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। ध्रुव जी ने भगवान हरि से कहा कि प्रभु, अभी तो मुझे आपसे बहुत से प्रश्नों का उत्तर जानना है। प्रभु ने कहा, पूछो। तब ध्रुव जी ने कहा कि मेरे पिता ने मुझे क्यों अपनी गोद से उतारा। तब श्री हरि बोले कि आओ ध्रुव, मेरे पास आओ। उन्होंने ध्रुव जी को अपनी गोद में बैठाया और उनके सर पर हाथ रखा। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया तो ध्रुव जी को परम ज्ञान मिल गया। तब ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु, अब मुझे आपकी गोद मिल गई है, अब ना मुझे कुछ चाहिए और ना ही मेरा कोई प्रश्न है। तब प्रभु बोले, हे ध्रुव, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जब तक ये सृष्टि रहेगी तुम वहाँ नक्षत्र में अपने ही नाम से एक चमकता तारा कहलाओगे। लोग तुम्हें ध्रुव तारा कहकर तुम्हारी भक्ति को याद करेंगे। तो ऐसे उत्पत्ति हुई ध्रुव तारे की, जिसको आधुनिक विज्ञान पोल स्टार भी कहता है, क्योंकि ये हमेशा उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल के जस्ट ऊपर रहता है। अब अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो मैंने उसमें सप्तऋषियों के बारे में बताया था कि हर युग में सप्तऋषि बदलते हैं। ऐसे ही इस युग के सप्तऋषियों को जानने के लिए आप पिछली वीडियो देखना, जिसका लिंक आई बटन पर दिख रहा होगा। अब वापस पॉइंट पर आते हैं। तो हर युग के अलावा जो पुरातन काल से सप्तऋषि हैं, उनके नाम हैं करातु, पुलह, पुलत्स, अत्रि, अंगिरस, वशिष्ठ और मरीचि। सप्तऋषि ध्रुव तारे के चारों ओर चक्कर काटते पाए जाते हैं, क्योंकि ध्रुव तारा, जो कि भगवान श्री हरि के वरदान से स्थिर रहता है, वो स्थिरता और धर्म का प्रतीक है और सप्तऋषि ज्ञान का प्रतीक है, और ज्ञान हमेशा सत्य और धर्म के चारों तरफ ही घूमता है। सो दोस्तों, आज हमने मिलकर जानी ध्रुव जी के ध्रुव तारा बनने की कहानी और सप्तऋषि और ध्रुव से रिलेटेड कुछ अहम बातें।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा। और ऐसे ही और सनातन को अच्छे से डिकोड करने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय श्री हित हरिवंश।